चलो भाई, ठीक। अच्छा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड, बढ़िया। तो आज एक सेकंड ना, जस्ट अ सेकंड। ठीक, चलो। तो कल के क्लास में हम लोगों का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के मोस्टली चैप्टर्स जो होते हैं वो कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। आज हम लोग कुछ सॉल्ट्स के प्रिपरेशन देखेंगे उसमें, और कुछ कुछ कंपाउंड्स आएंगे, उनके प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे, उनके यूजेस देखेंगे, फिर ये हो जाएगा चैप्टर हम लोग का पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा उसके कुछ इमेजेस वगैरह देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स हम लोग को प्रिपरेशन देखने हैं। उसके बाद फिर एक एक का डिटेलिंग देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे, क्या क्या प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होंगे वहां पे, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं, ये सारे कुछ फिर पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से कुछ इमेजेस वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। वेट, ठीक, चलो। तो देखो, तो कल हम लोगों का जो इमेजेस वगैरह देखे हुए थे उसमें हम लोगों ने, वेट, यहां तक का हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। ये हम लोगों ने कंपोस्ट वगैरह देखा था, ये हम लोग का लास्ट इमेज था कल का, ठीक। अब आज हम लोग यहां से आगे देखने वाले हैं। देखो, तो नेक्स्ट अगला जो हम लोग को कंपाउंड, सॉरी, प्रिपरेशन जो देखना है हम लोगों को, कंपाउंड, जिन कंपाउंड का प्रिपरेशन देखना है, सबसे पहला नंबर उसमें ऐसे आ जाएगा सॉल्ट। जो कॉमन सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं, जिसको कि हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक। NaCl जो होता है कॉमन सॉल्ट, इसका प्रिपरेशन किया कैसे जाता है, तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग सुन लो। तो कॉमन सॉल्ट जो रहता है जनरली, इसका जो मेजर सोर्स होता है, इसको प्रिपेयर करने का जो मेजर सोर्स होता है वो होता है सी वाटर। सी वाटर जो रहता है वो थोड़ा सा क्या होता है, सॉल्टी होता है, क्लियर। वहां से सी वाटर को क्या किया जाता है, सबसे पहला देखो यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा सी है, ठीक। इसके सामने में ये पूरा का पूरा जो लैंड एरिया रहता है, यहाँ पे बाउंड्रीज वगैरह, बॉर्डर्स वगैरह बना दिए जाते हैं, जैसे गांव में खेत खेत बनाए जाते हैं, उनके जैसे बाउंड्रीज बनाए जाते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे जो सी है उसके साइड में पूरा का पूरा ये बाउंड्रीज वगैरह बना देते हैं। फिर वाटर को ला करके यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, और उसको इवेपोरेट होने के लिए छोड़ देते हैं। वैसे ही सनलाइट उस पे आएगा, उसको हीटअप करेगा, जैसे हीट करता है वहां से वाटर जो रहेगा वो इवेपोरेट होकर के ऊपर निकल जाएगा, और सिर्फ वहां पे सॉल्ट बचने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप से प्रिपेयर किया जाता है कॉमन सॉल्ट। अब इसको फिर प्योरीफाई करने के लिए इसको फिर फैक्ट्रीज वगैरह में भेजा जाता है, वहां पे इसको प्योरीफाई करके उसको पैकेजिंग किया जाता है, और फिर उसको कस्टमर तक उसको सप्लाई दिया जाता है, क्लियर। तो ये पहला नंबर तुम्हारा सॉल्ट हो जाएगा कॉमन सॉल्ट, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। इसका मेजर सोर्स क्या होता है बोलने से, सी वाटर, क्लियर है, इमेज क्लियर है अभी, ठीक। तो ये होता है सी वाटर, ठीक। अब देखो इसी का एक और डायग्राम देख लो यहाँ से, ये होता है इस टाइप से, जैसे ये तो हमारे कंट्री का है नहीं, ये किसी फॉरेन कंट्री का ही इमेज दिख रहा है। तो वहां पे इस टाइप से, वहां पे भी सेम प्रोसीजर, वैसे ही वहां पे पूरे के पूरे फील्ड बनाए जाते हैं, उसको बाउंड्री बनाया जाएगा, वहां पे फिर सी वाटर को ला करके पूरा का पूरा स्टोर किया जाता है। धीरे धीरे वो वाटर जो रहता है वो इवेपोरेट होगा, और यहाँ पे फाइनली सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो लोग हैं, ये लोग वही सी के ही किनारे में पूरे के पूरे सॉल्ट को फॉर्म करने का, सॉरी, सॉल्ट का पूरा प्रिपरेशन ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे, क्लियर। चलो, नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है वो है वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा जो रहता है जनरली, इसका यूज जो रहता है ये कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए किया जाता है, ठीक। जैसे डिटर्जेंट होते हैं ऐसे ही वॉशिंग सोडा आता है, क्लियर। तो क्लींजिंग एजेंट के हिसाब से इसका हम लोग यूज करते हैं। ये देखो, ये जैसे देखो ब्लू कलर के थोड़े थोड़े दाने दाने टाइप का दिख रहा है, और व्हाइट कलर का पूरा पाउडर दिख रहा है, मतलब कि ये तुमको किस टाइप से बोले से जो डिटर्जेंट्स होते हैं वैसे ही अपियर हो रहा है, क्लियर। वॉशिंग सोडा, तो इसका भी प्रिपरेशन देखेंगे, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो देख लो ये पैकेजिंग ऐसे, ये पैकेट रहता है, फिर इसको बर्तन साफ करने के लिए, क्लॉथ वगैरह साफ करने के लिए इसको यूज किया जाएगा वॉशिंग सोडा, क्लियर। तो इसके ये हो जाएंगे यूजेस, डिटेल में लिखेंगे इसको, अभी अभी सिर्फ और सिर्फ देखते चलो और समझते चलो चीजों को।
ये है वॉशिंग सोडा, ठीक। ये तो लिक्विड एक आता है वॉश करने के लिए। अगला जो है ये हम लोग देखेंगे कॉस्टिक सोडा, ठीक है। तो तीन चीजें हम लोग देख ले। सबसे पहला आ जाएगा इसमें से कॉमन सॉल्ट, सेकंड वन हम लोग देखने वाले हैं बेकिंग, सॉरी, वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा के साथ साथ ही हम लोग बेकिंग सोडा भी देख लेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस जब वॉशिंग सोडा का प्रोसेस किया जाता है उसी में एक इंटरमीडिएट स्टेप में, मतलब कि बीच के किसी एक स्टेप में हमको क्या बोलना चाहिए, जो बेकिंग सोडा रहता है वो भी मिल जाता है वहीं पे। तो दोनों का प्रोसेस हम लोग एक साथ देखने वाले हैं, वॉशिंग सोडा भी और बेकिंग सोडा भी, ठीक है। वो दोनों हम लोग एक साथ देखेंगे। ये आ जाएगा नेक्स्ट वन कॉस्टिक सोडा, ठीक। ये भी एक क्लीनिंग एजेंट की जैसे ही इसका यूज किया जाता है। तो ये देख लो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, इसमें भी तुमको ये क्रिस्टल क्रिस्टल के फॉर्म में ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये भी तुमको क्रिस्टल के फॉर्म में दिख रहा होगा, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसी को बोला जाता है कॉस्टिक सोडा, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस्टिक सोडा, क्लियर। आगे देखो, आगे हम लोग जिसका प्रिपरेशन देखने वाले हैं वो हो जाएगा ये बेकिंग सोडा। इसको तो हम लोग उसी के साथ में देखेंगे, क्या बोलते हैं उसको, वॉशिंग सोडा के साथ ही में इसका हम लोग प्रोसीजर देखने वाले हैं। ये एक इंटरमीडिएट स्टेप, मतलब कि जब पूरा का पूरा प्रोसेस कर रहे होंगे हम लोग वॉशिंग सोडा बनाने का, उसी में से बीच में एक स्टेप आएगा जहां पे कि हम लोग को ये बेकिंग सोडा वहां पे मिल जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, तो ये है। अगला हम लोग देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोला जाता है, CaOCl2, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, लिखेंगे इसको अभी। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। इसका मेन यूज जो रहता है ये भी क्लींजिंग एजेंट के जैसा ही यूज किया जाता है, मतलब साफ सफाई में इसका हम लोग यूज करते हैं, क्लियर। ब्लीचिंग पाउडर, तो ये आता है ब्लीचिंग पाउडर इस टाइप से। ये भी देख लो, ये पूरा व्हाइट पाउडर टाइप का तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे व्हाइट पाउडर टाइप का दिख रहा होगा। तो जितने भी हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने सॉल्ट वगैरह देखे हुए हैं, कंपाउंड्स वगैरह देखे हुए हैं, सारे के सारे व्हाइट पाउडर जैसे ही अपीयर होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो रहता है उससे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाए जाते हैं। जैसे ये तुम लोग को एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये बनाया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाया हुआ है। वॉल के या फिर सीलिंग के जो डिफरेंट डिजाइन होते हैं ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं। घर में वॉल्स वगैरह को भी प्लास्टर किया जाता है, ठीक। तो वो सारा का सब देखो, ये जो ये तुमको एक वॉल का डिजाइन दिख रहा होगा यहाँ से, ठीक है। एक वॉल का डिजाइन दिख रहा होगा, ये जो वॉल का डिजाइन बनाया गया है ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाया गया है। नेक्स्ट इसका जो यूज रहता है, ये जैसे जो बोन्स वगैरह होते हैं वो अगर क्रैक हो जाते हैं या फिर बोन्स फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं, तो उस केस में उसको वापस से ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। तो देख लो, इसको फिर जो बोन वगैरह फ्रैक्चर, बोन्स वगैरह जो फ्रैक्चर होते हैं उसको सही से बिठाने के लिए, अपने पोजीशन पे सही से बिठाने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्लियर। तो ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये था फाइनल। तो इतने इतने कंपाउंड्स हम लोग को देखने हैं, क्या क्या है बोलने से सबसे पहला आ जाएगा सोडियम क्लोराइड, नेक्स्ट वन आ जाएगा उसमें से वॉशिंग सोडा जिसको कि हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद आ जाएगा उसी में हम लोग देखेंगे बेकिंग सोडा, वो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लियर। नेक्स्ट वन हम लोग फिर देखेंगे उसमें से कॉस्टिक सोडा, ठीक है। कॉस्टिक सोडा के बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग उसमें से ब्लीचिंग पाउडर, और उसके बाद फिर फाइनली देखेंगे कि जिप्सम, सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इतने कंपाउंड्स के प्रिपरेशन आज हम लोग को देखने हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, मुश्किल से हार्डली एक एक जो कंपाउंड रहता है इसका मेनली, सॉरी, हार्डली ये 5 to 7 मिनट्स एक एक लेने वाले हैं, ठीक है। तो आज में ही ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो ठीक है, तो ये सारे के सारे इमेजेस हो गए। इमेजेस में हम लोग ये देख लिए कि कौन कौन से कंपाउंड्स हम लोग को देखने हैं। अब एक एक कंपाउंड्स उठा करके उसको डिटेलिंग करना हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो निकालते हैं हम लोग अपना बोर्ड। चलो, तो सबसे पहला हम लोग कॉमन सॉल्ट के बारे में लिख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड जिसको बोला जाता है। उसके बारे में जो जो डिटेलिंग्स हमको पता है या फिर 10th के लेवल पे जितना हम लोग को जानना चाहिए उतना हम लोग यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं, ठीक है। देखो, तो फर्स्ट वन जो पहला कंपाउंड हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसी को हम लोग बोल रहे हैं NaCl, ठीक। इसी को बोला जाता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन बोलो या फिर नॉर्मल बोलो या फिर टेबल सॉल्ट बोलो, टेबल सॉल्ट, सभी इसी का नाम है, ठीक है। जल्दी लगाओ, हेडिंग लगाओ इतना।
सोडियम क्लोराइड, जल्दी हेडिंग लगाओ, इसको लिखना है अभी पूरा। ठीक, चलो तो अब लिखना चालू करते हैं इसको। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है बोलने, सब इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला, सी इज द मेजर सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। It is prepared by evaporation of sea water. ठीक, अगला सोडियम क्लोराइड NaCl, second NaCl is also prepared by chemical reaction of HCl and NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका रिएक्शन भी लिख लेना, क्या हो जाएगा ये रिएक्शन इसका, दैट इज HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O, ये हो जाएगा इसका रिएक्शन। राइट इट डाउन फास्ट, फिर इसका यूजेस लिखेंगे जल्दी। एक आध दो पॉइंट इसमें और लिख लेते हैं हम लोग। हाँ, एक चीज और लिखना है इसमें, सोडियम क्लोराइड is essential for human as many body functions are done by NaCl. Example, nerve conduction, एटसेट्रा। सिर्फ इतना ही लिख लो। मतलब हमारे बॉडी में जो नर्व कंडक्शन होते हैं, मतलब कि जो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है, इसके लिए सोडियम का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो सोडियम क्लोराइड एक एसेंशियल सब्सटेंस हो जाएगा हमारे बॉडी के लिए भी। इसके और भी हमारे बॉडी में यूजेस होते हैं, जैसे एक तो नर्व कंडक्शन हो जाएगा फर्स्ट वन, और अगर एक और लिख लेते हैं इसमें, सेकंड वन इसमें लिख लो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एटसेट्रा, इतना लिखना है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो मेनली हम लोगों के बॉडी में नर्व कंडक्शन और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए सोडियम का यूज किया जाता है। और सोडियम जो रहता है, ये सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड जिसको कि हम लोग कंज्यूम करेंगे तो सोडियम प्रॉपर अमाउंट में हमारे बॉडी में पहुंच जाएगा। ठीक है, और वो ये सारे बॉडी के फंक्शंस में हेल्प करेगा। क्लियर, तो ये हो जाएंगे पूरे के पूरे सोडियम क्लोराइड के डिटेलिंग। नोट इट डाउन वेरी फास्ट। ये सोडियम क्लोराइड का यूजेस तुम्हारा होमवर्क है। नमक का क्या यूज यहां पे लिखवा है तुमको, यूजेस होमवर्क। जिस कंपाउंड का यूजेस लिखवाने लायक होगा उसको मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा। बाकी नॉर्मली जिसको हम लोग डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, इनके यूजेस कम से कम तुम खुद से लिखोगे। एक बार जब बुक रीडिंग करोगे तो तुमको इनके यूजेस भी देखने के लिए मिल जाएंगे। क्लियर, लिख लिए, हो गया? तो जिसका इसका नोट डाउन होते जाएगा, जल्दी जल्दी डन डन लिखते चलो कमेंट पे। डन डन, ठीक, जल्दी जल्दी।
ऑलमोस्ट डन, ठीक है। चलो, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी का डन हो चुका है। नेक्स्ट देखो, सेकंड जो हम लोग देखेंगे इसमें से, लगा एक सेकंड ना, पहले वाले क्या लिखे थे उसमें, हाँ फर्स्ट नंबर उसमें डाला गया सोडियम क्लोराइड, ठीक। नेक्स्ट इसमें लगाओ हेडिंग सोडियम वॉशिंग सोडा, मतलब कि सेकंड, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, ठीक। बेकिंग सोडा को हम लोग लिखते हैं NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर, ये उसी का नाम है। अब देखो वॉशिंग सोडा जो रहता है ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 डॉट 10H2O, 10H2O, ये इसको हम लोग बोलते हैं डेका हाइड्रेटेड, मतलब कि 10 जो है 10 को हम लोग डेका बोलते हैं, और वाटर जिसमें भी मिला हुआ रहता है, जिसमें भी वाटर एडेड रहता है उसको हम लोग हाइड्रेटेड फॉर्म बोलते हैं। तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का डेका हाइड्रेटेड फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा, डेका हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट, डेका हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट। नोट इट डाउन फास्ट, फिर इसका साइज में छोटा करूंगा, जल्दी जल्दी इतना नोट करो, इसको इसका साइज में छोटा करने वाला हूं फिर। डन, चलो, तो अब इसको हम लोग देखेंगे प्रोसेस, प्रिपरेशन प्रोसेस। मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, वेट। ठीक, ये तो सारे हो जाए। अब देखो प्रिपरेशन मेथड, या प्रिपरेशन लगा, वेटिंग लगाओ इसमें, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन जिस मेथड का हम लोग यूज करते हैं उस मेथड का नाम होता है अमोनिया सोडा प्रिपरेशन मेथड, ठीक है, या अमोनिया सोडा सोडा मेथड, अमोनिया सोडा मेथड, ठीक। ये मेथड का नाम है अमोनिया सोडा मेथड। तो रॉ मटेरियल्स इसमें क्या क्या यूज होते हैं बोलने से, रॉ मटेरियल्स, एक तो इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन बोलने का मतलब होता है कि जब नमक को हम लोग पानी में घोलते हैं तो जो नमक पानी होता है, समझ में आया, सॉल्ट वाटर जो रहता है इसी को हम लोग बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, NaCl सॉल्यूशन, या फिर इसी को बोलो सॉल्ट, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर, ठीक, सॉल्ट वाटर। तो ब्राइन सॉल्यूशन ये हो गया, और इसके साथ साथ ब्राइन सॉल्यूशन में हम लोगों को इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें फ्लो करवाना होता है। तो ठीक है, तो ये ब्राइन सॉल्यूशन एक हो जाएगा, प्लस इसमें आ जाएगा CO2 प्लस NH3, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया, और ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो जाएंगे इसके रॉ मटेरियल्स। क्लियर, रॉ मटेरियल, नोटेड डाउन। हो गया, देखो अब इसके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स देखते हैं। यहाँ साइड में मैं लिखते चलता हूं। पहला स्टेप 1,
प्रिपरेशन का स्टेप 1 दोनों ही देख रहे हैं ना। पहले हम लोग का प्रिपेयर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके बाद आगे के प्रोसेस में फिर तुम्हारा प्रिपेयर होगा सोडियम कार्बोनेट। अब मैं बताऊंगा तुमको कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट देगा तो कौन से स्टेप तक तुमको लिखने हैं, और अगर सोडियम कार्बोनेट देगा तो तब तो पूरा ही लिखना है, ठीक है। तब के केस में तुमको पूरा ही लिखना पड़ेगा। बट सोडियम अगर बाइकार्बोनेट देगा तो बीच में जहां तक इसका स्टेप मैं बताऊंगा बस वहीं तक तुमको लिखना है, ठीक है। इतना क्लियर। चलो तो सोडियम कार्बोनेट सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा इसमें, CO2, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पे से, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर पास्ड थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन। पास्ड थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन, तो ये रिएक्शन क्या होता है देखो, यहां से आ जाएगा सबसे पहला तो NaCl प्लस H2O, ये हो जाएगा ब्राइन सॉल्यूशन। यहां पे आ जाएगा ये CO2 प्लस NH3। क्लियर। देखो NaC, एक सेकंड इसको और थोड़ा साइड से लिखते हैं। आ रहा है क्लियर, एक सेकंड मेरे को देखने दो थोड़ा। हाँ नहीं कटा हुआ, ठीक है। तो देखो जब ये बना लेंगे तो इसके बाद फिर इसमें से क्या प्रोडक्ट बनेगा बोलने से, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl प्लस यहां से आ जाएगा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब तुमको अगर प्रोसेस लिखने के लिए बोलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा का, तब के केस में तुमको ये स्टेप नंबर 1 तक ही लिखने हैं। इसके बाद करेंगे क्या बोलने से, इसके बाद होता क्या देखो ध्यान से, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे हियर NaHCO3 is less soluble in water, so it can be separated by filtration. So it can be separated by filtration. तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम लोग ये सोडियम बाइकार्बोनेट को वहां से अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या मिल जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा। अब उसको जब आगे का प्रोसेस करते हैं तब जाकर के फिर उसमें से हम लोग को मिलने वाला है सोडियम कार्बोनेट। इतने को नोट डाउन करो जल्दी, फिर स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे। नोट इट डाउन फास्ट। हो गया स्टेप नंबर 2, गुड, जल्दी स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, नाउ अपॉन हीटिंग किसको हीट करने वाले हैं, NaHCO3। नाउ अपॉन हीटिंग NaHCO3 dehydrated form of sodium carbonate is obtained. डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड, बट हमारा जो प्रिपरेशन है वो हाइड्रेटेड डेकाहाइड्रेटेड फॉर्म में हम लोगों को इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, हीट करेंगे। जब हीट करेंगे इसको तो उसमें से ये जो हाइड्रोजन एटम दिख रहा है तुमको एक्स्ट्रा NaHCO3 में ये जो हाइड्रोजन एटम दिख रहा है ये यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगा, ठीक। इतने को लिखो जल्दी फटाफट, जल्दी नोट इट डाउन फास्ट। अच्छा एक सेकेंड, हाँ पहले नोट करो इतना, फिर इसका रिएक्शन लिखेंगे। नोट इट डाउन, फिर इसका रिएक्शन लिखेंगे यहां। डन। गुड।
तो देखो अब इसको हीट किया जाएगा तो होगा क्या, यहां से इसका रिएक्शन NaHCO3, इसको हम लोग हीट करने वाले हैं, तो यहां से इसको हीट प्रोड्यूस किया जाएगा। जो फॉर्मेशन होगा ये हो जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर? H2O और CO2 इसमें से बाई प्रोडक्ट निकलने वाले हैं और Na2CO3 यहां से प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद स्टेप नंबर 3, एक सेकंड, इसको हम लोग लिखते हैं अगले वाले पेज में, इसमें छोटा हो जाएगा। देखो स्टेप 3, स्टेप 3, नाउ एड, एक सेकंड, नाउ हीट Na2CO3 with water to obtain decahydrated sodium carbonate। डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, वो क्या जाएगा ये Na2CO3 प्लस H2O। अब इसको गर्म किया जाएगा, हीट मतलब कि इसको उबाला जाएगा पानी के साथ, तब के केस में ये क्या आ जाएगा Na2CO3.10H2O। ये हो गया पूरा का पूरा प्रिपेयर सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? एक सेकेंड, हाँ आ गया। पेन नहीं दिख रहा ढंग से, 10H2O, ठीक है। चलो गुड, अब इसका यूजेस लिखते हैं जल्दी फटाफट। यूजेस, सबसे पहला यूज्ड इन डिटर्जेंट सोप इंडस्ट्रीज, डिटर्जेंट सोप ग्लास इंडस्ट्रीज। ठीक, नेक्स्ट वन, used to clean cloths। चेक, यूज टू क्लीन क्लॉथ्स। इसके बाद इसका और क्या क्या यूजेस आ जाएंगे इसमें से, और देखो और कुछ कुछ यूजेस। एक चीज तो इसमें ये लिख सकते हो कि यूज्ड, एक सेकंड, सी क्लॉथ्स, लिखो यूज्ड टू सॉफ्टन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जो रहता है जनरली वो उसमें जो सोप्स रहते हैं वो ढंग से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो 3 यूजेस मैं यहाँ पे लिख दिया, 2 यूजेस तुम अपने से जब बुक रीडिंग करोगे तो फिर इसको लिखोगे, 2 यूजेस इसके और तुम्हारे हो जाएंगे होमवर्क, क्योंकि तुमको 5-5 यूजेस एटलीस्ट तुमको लिख कर रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा लिखने के लिए तो तुमको वहां पे 5 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स है इसके तुम्हारे हो जाएंगे यहाँ का होमवर्क, जल्दी नोट इट डाउन। डन, गुड। देखो अब आगे नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं, कॉस्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो थर्ड कॉस्टिक सोडा, इसी को बोलेंगे NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखो लो यहाँ पे मैं पहले बता रहा हूं फिर इसको लिखेंगे। एक बीकर ले लिए, इसमें पूरा का पूरा ब्राइन सॉल्यूशन ले लेंगे। ब्राइन सॉल्यूशन बोलने का मतलब NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर। क्लियर?
तो जब हम लोग इस कंटेनर पे NaCl और वाटर का पूरा मिक्सचर सॉल्यूशन लिए हुए हैं, यहाँ पे आप करेंगे क्या, बोलने से 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए गए, ये 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, और यहां से हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी यहां से सप्लाई दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई देते हैं तो यहां से ये करेगा क्या, क्लोरीन जो रहता है, क्लोरीन यहां से बाहर निकलेगा, एक तरफ से क्लोरीन बाहर निकलेगा, दूसरे तरफ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ठीक। एक तरफ से तो ये सोडियम क्लोराइड है, अब देखो ये हो जाएगा NaCl, ये टूटेगा Na में और ये Cl में, ठीक। और दूसरा है H2O, ये टूटेगा H2 में, वेट, ये टूटेगा H में और OH में। क्लोरीन और हाइड्रोजन जो रहते हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये दोनों गैस के फॉर्म में दोनों ही इलेक्ट्रोड्स के थ्रू लिबरेट हो जाएंगे, मतलब बाहर निकल जाएंगे, और बचेगा क्या अंदर है, बोलने से NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? चलो, तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करने का तरीका, इसको बोलते हैं क्लोर एल्कालाई प्रोसेस। लगाओ, हेडिंग लगाओ, जिस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कालाई प्रोसेस। देखो, क्लोर एल्कालाई प्रोसेस, ठीक। प्रिपरेशन सीधा डायरेक्ट लिखो इसमें, इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोन थ्रू brine solution, to form या to prepare NaOH। क्या हो जाएगा यहां से, NaCl प्लस H2O। इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी यहां पे लिख लो, इलेक्ट्रिसिटी, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस ही बोला जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर? यहां से ये क्या बन जाएगा, बोलने से NaOH, इतना ही लिख लो, NaCl प्लस H2O यहां से, और हाँ वो H2 और Cl2 भी गैस रिलीज करेंगे यहां से, प्लस H2 गैस लिबरेट होगा और प्लस Cl2 गैस यहां से लिबरेट होने वाला है। नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी लिखो जल्दी, NaCl प्लस H2O NaOH, और आ जाएगा H2 प्लस Cl2। क्लियर? यूजेस जल्दी जल्दी लिखेंगे इसका यूजेस। सबसे पहला इसका भी यूज, सोप यूज्ड इन सोप डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज, ठीक। सेकंड वन, इसका और कहां पे यूज होता है, बोलने से यूज्ड इन लेबोरेटरी एज रिएजेंट, used in laboratories या used in lab for as reagent। जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं उसको कंप्लीट करवाने के लिए कुछ रिएजेंट्स उसमें से हम लोगों को इंक्लूड करना होता है पूरे ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग केमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो यूज्ड एज रिएजेंट, ठीक है। ये हो जाएगा इसमें 2 पॉइंट्स, और एक हो गया 2, और क्या इसमें आ सकता है, और इसमें से क्या आ सकता है फिर, क्लींजिंग एजेंट नहीं लिखा है, चलो थर्ड नंबर इसमें एक और लिख लेना, यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट, यूज्ड एज क्लींजिंग रिएजेंट। 1 2 3 3 पॉइंट्स हुए। और इसका और क्या क्या यूज हो सकता है, यूज्ड इन सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक। चलो चलो इतना नोट डाउन करो, 2 याद आते जाके लिखते चलूंगा, जल्दी जल्दी।
और इसका यूज कहां कहां पे किया जाएगा बोलने से, हाँ एक तो इसका पेट्रोलियम रिफाइनरी रिफाइनरी में यूज किया जाता है, तो पेट्रोलियम रिफाइन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, यूज्ड एज रिफाइनमेंट ऑफ पेट्रोलियम, यूज्ड एज रिफाइनिंग एजेंट ऑफ पेट्रोलियम, ऐसे लिखो, रिफाइनिंग एजेंट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक, 4 पॉइंट्स हो गए। बुक रीडिंग करने के बाद एक आध पॉइंट तुमको और दिख जाएंगे, उसको इसके नीचे में तुमको लिखना है फिर। क्लियर, नोट इट डाउन, जल्दी 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 नोट डाउन करो जल्दी, फिर लास्ट 2 कंपाउंड्स और बचे हुए हैं, जल्दी करो जल्दी। डन, गुड। तो देखो ये हो गया। अब एक पॉइंट नोट करके लिख लेना, उस पीछे में शायद तक हम लोग नहीं लिखे हुए थे उसको। जैसे ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, इसके बारे में सुन लो पहले। बेकिंग सोडा जो रहता है जनरली जब गर्मी का मौसम आता है, समर सीजन में, जो मिल्क होता है, जो मिल्कमैन होते हैं, मिल्कमैन जो होते हैं वो जब उसको सेल करने के लिए जब सुबह से निकलते हैं, तो उसको सेल करते करते उनको 10-11 बज जाता है, और तब तक के टाइम तक उनको पूरा का पूरा धूप अच्छा खासा अमाउंट पे आ जाता है, और हीट जब मिलता है मिल्क को, तो फिर वो धीरे धीरे करके वो एसिडिफाई होना चालू हो जाता है, और वो उसका कंडीशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब मिल्क जो रहता है वो खराब होना चालू हो जाएगा। तब के केस में मिल्कमैन जो होते हैं वो घर से निकलने से पहले जो मिल्क का बॉक्स रहता है, मिल्क का जो पूरा कंटेनर होता है, उसमें मिल्क के साथ थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक, तो जब उसमें थोड़ा थोड़ा वो एसिडिक होना, उसका नेचर जो है वो एसिडिक होना चालू होता है, तो वो जो बेकिंग सोडा रहता है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है, और मिल्क को खराब होने से बचाता है। तो उसको उसके इसके यूजेस में, लिख सकते हो, यूज्ड एज मिल्क क्या बोल सकते हैं उसको, प्रिजर्वेटरी। ठीक है, तो ये मिल्क प्रिजर्वेशन में यूज्ड टू मिल्क प्रिजर्वेशन, उसको मिल्क प्रिजर्वेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा NaHCO3, या फिर जो बेकिंग सोडा रहता है उसका एक और यूज। अब आगे देखो, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं ये हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। कितना हो गया था, एक सेकेंड, थर्ड, थर्ड हो गया है। नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर, फोर्थ वन। ब्लीचिंग पाउडर, इसको हम लोग लिखते हैं CaOCl2, बोलेंगे इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है। क्लियर, इसका प्रिपरेशन का मेथड जो है ये भी बहुत ही इजी है, इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं। इसमें करना क्या है बोलने से, प्रीवियस वाले में हम लोगों ने जो पहला वाला जो देखा हुआ था उसमें हम लोगों ने ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया फ्लो करवाया था। इसमें हम लोग करेंगे क्या, जो स्लैग्ड लाइम होता है, स्लैग्ड लाइम बोलने का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो लाइम लाइम वाटर जो रहता है उसमें हम लोग उसमें हम लोग फ्लो करवाएंगे क्लोरीन गैस का। ठीक, उसमें हम लोग फ्लो करवाने वाले हैं क्लोरीन गैस का। तो इसके लिए लिखो रॉ मटेरियल्स, क्या क्या हो जाएगा बोलने से, इसमें से स्लैग्ड लाइम प्लस क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ब्लीचिंग पाउडर is prepared by flowing of chlorine gas
इंटू स्लैक्ड लाइन सॉल्यूशन, स्लैक्ड लाइन लिखो से, स्लैक्ड लाइन। तो हो क्या जाएगा यहां से CaOH ट्वाइस प्लस Cl2 आएगा क्या यहां से CaOCl2, क्लियर, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और H2O बना लो, बाय प्रोडक्ट में उसमें से आ जाएगा H2O, लिख देता हूं रुको वेट, H2O बाय प्रोडक्ट में आ जाएगा H2O, क्लियर, नोट इट डाउन फास्ट। डन, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब हम लोग का लास्ट बचा हुआ है इसमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस, कौन सा नंबर का था प्रीवियस वन, फोर्थ, लास्ट लिखो इसमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस, दिख रहा है, एक मिनट ना, थोड़ा सा ये कोई कुछ पूछ रहा है, ठीक है, गुड। तो देखो प्लास्टर, एक सेकंड ना, हाँ ठीक, चलो, तो नेक्स्ट फिफ्थ वन, एक सेकंड में, ठीक है, वो डाउट क्लियर करेंगे, डाउट क्लियर करेंगे, वेट, उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, पूरा ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसको पहले मेरे को क्लियर कर लेने दो, फिर ये पहले वाले बैच जाएंगे, फिर जो सेकंड वाले बैच में जो भी डाउट है उसको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। देखो फिफ्थ नंबर में जो है ये हम लोग को देखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस, ये हो जाएगा CaSO4.12H2O, इसको बोलते हैं हम लोग हेमीहाइड्रेटेड, हेमीहाइड्रेटेड हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट मतलब आधा 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 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसमें यूज किया गया है, एक मॉलिक्यूल ऑफ CaSO4 में, ठीक। तो इसका हम लोग पहले देख लेते हैं कि इसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बोलने से प्लास्टर लिखना, प्रिपरेशन सीधा, मटेरियल, रॉ मटेरियल, इसमें यूज होता है जिप्सम का, इसमें यूज होता है जिप्सम का, जिप्सम, ठीक, जिप्सम का यूज किया जाता है, बुक्स में इसका तुमको जी नाम भी मिलेगा, मतलब यहाँ पे जेड भी हो सकता है जी, एक सेकंड तुम्हारे बुक के हिसाब से लिख देते हैं, ZYPSU, जिप्सम, जिप्सम का हम लोग इसमें यूज करने वाला है। तो जिप्सम जो रहता है इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलने से CaSO4.2H2O, ये बाईहाइड्रेटेड है, बाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को हम लोग बोलते हैं जिप्सम, बाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को बोला जाता है जिप्सम, हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका प्रिपरेशन देखो, प्रिपरेशन, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस is prepared by heating gypsum at 373 केल्विन, या इसी को लिखेंगे 100 डिग्री
सेल्सियस एट 373। याद रखना इसमें कि टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेम्परेचर में थोड़ा सा भी अगर हम लोग उसको बढ़ा देते हैं तब के केस में ये कंप्लीटली डिहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और वो एकदम हार्ड, मतलब कि हार्ड सब्सटेंस हो जाता है। ठीक है, तब के केस में हम लोग को उसमें मेंशन करना पड़ता है कि इसको हीटिंग हम लोग को करना है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन पे। क्लियर? तो आ जाएगा क्या यहाँ पे प्रिपरेशन। अब इसका इक्वेशन लिख लो, CaSO4.2H2O हीट एट 373 केल्विन। क्या आ जाएगा यहाँ से, CaSO4.12H2O और 3/2H2O जो सॉरी ये गया 2H2O था, 3/2H2O जो बचेगा ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये है जिप्सम और ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्ट में इसको पीओपी भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको पीओपी भी बोला जाता है। वीडियो स्टॉप हो जा रहा है। अच्छा, अभी चेक करो तो वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं। अभी चेक करो वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी चेक करो वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब क्लियर है, ठीक। तो ये हो जाएगा पीओपी या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तुम्हारा पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो जाएंगे सारे के सारे कंपाउंड्स के जो इस चैप्टर से रिलेटेड थे। इसके अलावा और कोई तुमको नहीं करना है, इतना ही तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है। इसके बाद तुम्हारे होमवर्क में जो है वो इन सारे के सारे कंपाउंड्स का जितने का यूजेस मैंने बता दिया वो हो गया। बाकी जितने का यूजेस बचा हुआ है वो या तो इजी है या फिर एक एक दो पॉइंट जो एक्स्ट्रा तुमको लिखने हैं वो बुक रीडिंग करोगे तब तुमको याद पता चल जाएगा कि वो कौन से यूजेस के होते हैं। ठीक, उसको तुमको इसी के नीचे में नोट डाउन करने हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा चैप्टर इतने में पूरा का पूरा कंप्लीट। अब इतने में अगर किसी को डाउट है तो उसको पहले पूछ लो, जल्दी से उसको पहले क्लियर करवा लो, और अगर डाउट नहीं है तो फिर ये सेशन एंड किया जाएगा ताकि वो बैच 2 वालों का कुछ कुछ उसमें डाउट है उनको मैं दूसरे वाले क्या बोलते हैं क्लास में उसको मैं डाउट क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले सारे के सारे जितने भी हो सभी देख करके पहले बता लो इतने सारे में से कुछ भी कहीं पे डाउट है क्या, जल्दी। डाउट है तो बताओ जल्दी, डाउट है अदरवाइज फिर ऑल क्लियर लिखो कमेंट पे तो फिर ये सेशन एंड किया जाएगा। क्लियर क्लियर, गुड, ऑल पॉइंट्स क्लियर, गुड, वेरी गुड। तो अब इतने में से ये चैप्टर्स के सारे पॉइंट्स तुम्हारे हो गए कवर। एक बार पूरा का पूरा रिवीजन करोगे बाय एनसीईआरटी के साथ में, समझ में, एनसीईआरटी के साथ में एक बार पूरा का पूरा रिवीजन करोगे, पूरा चैप्टर रीडिंग लगाओगे बाय लाइन, एक भी लाइन तुमको छोड़ने नहीं है। और वो बॉक्सेस जो दिए हुए रहते हैं वो तो तुमको करना ही करना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से क्वेश्चन गारंटी आने वाले हैं। ठीक, तो इसीलिए जिस भी चैप्टर को रीडिंग लगाओगे एनसीईआरटी के बुक से बॉक्सेस रीड करना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते ही हैं और सारे के सारे बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है वहां पे। क्लियर? एक चैप्टर या फिर एक सब्जेक्ट का नहीं, मैं सारे के सारे एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूँ, चाहे वो एसएसटी हो या फिर तुम्हारे मैथ्स हो या फिर साइंस हो, सारे बुक्स में से जो बॉक्सेस में लिखे हुए रहते हैं उसको तो रीडिंग करते टाइम पे तुमको किसी भी हाल में रीडिंग करना ही है। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा पूरा सारा का सारा चैप्टर, इतने में ये हो जाएगा कंप्लीट। अब अगला जो क्लास हम लोग करेंगे देखते हैं, या तो मैथ्स का ही थोड़ा सा हम लोग उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं क्योंकि मैथ्स में हम लोग का 6 चैप्टर में भी हो चुका है, एपी हो चुका है, तो 7 चैप्टर तुम्हारा ट्रायंगल है। तो हम लोग ट्रायंगल पहले देखते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक, कि सॉल्व कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होते हैं। पहले हम लोग एनसीईआरटी का बुक पहले पूरा कवर करने वाले हैं ट्रायंगल्स को लेकर के, फिर उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसमें, चाहे वो सीबीएसई का हो या फिर एनसीईआरटी के बाहर का हो, उसको हम लोग फिर आर डी शर्मा के बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल करके उसको फिर कवर करेंगे। क्लियर? बाकी ट्रायंगल चैप्टर के लिए तुम्हारे एनसीईआरटी का बुक सफिशिएंट है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल और प्लस एग्जाम्पलर बुक जो कि तुमको एनसीईआरटी के वेबसाइट में तुमको मिल जाएगा,
एग्जाम्पलर बुक, ठीक है। इतना अगर कवर कर लेते हो तो फिर ट्रायंगल से तुम्हारा कुछ भी नहीं छूटेगा और जो भी क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं वो तुम्हारा आराम से बन जाएगा। क्लियर? ठीक, तो चलो ये सेशन एंड किया जाता है और कल जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट रहेगा वो तुमको मैसेज में अपडेट कर दिया जाएगा, तुम्हारा क्लास सब्जेक्ट में अपडेट कर दिया जाएगा और कल जो टाइम रहता है क्लास का तुम्हारा उसी टाइम पे होगा। आज संडे था करके तुम्हारा टाइमिंग को थोड़ा सा चेंज किया गया था। ठीक, चलो।